बताइए, आज तक भाजपा अकेले नहीं लड़ पाई। कूद कूद के कोई नेता आता है, जाता है, आता है, जाता है, लेकिन हिम्मत देखिए, है ही नहीं, जिगर नहीं है। फलना तक ये हमारे नेता रहेंगे, चिल्ला तक ये हमारे नेता रहेंगे। अरे लड़ो ना अकेले। हाँ, क्या मजबूरी है, लड़ो। बीजेपी को चुनौती दे रहे हैं, बीजेपी को चुनौती। भाजपा में औकात कहाँ जो हमारा चुनौती भी स्वीकार कर सके? औकात है ही नहीं इन लोगों में। बिहार में बीजेपी के शीर्ष नेताओं ने मेगा शो के जरिए नीतीश कुमार के नाम पर 2025 तक चुनाव लड़ने के ऐलान के साथ ही राजद के परिवारवाद को खत्म करने की बात कही थी, जिस पर अब नेता प्रतिपक्ष और लालू यादव के सियासी वारिस तेजस्वी यादव ने भाजपा को खुली चुनौती दी है। तेजस्वी ने कहा कि भाजपा की औकात है तो बिहार में अकेले चुनाव लड़कर दिखाए। तेजस्वी ने कहा कि बीजेपी की औकात नहीं है कि वो अपने दम पर चुनाव लड़ सके। बिहार में आज तक बीजेपी अकेले चुनाव नहीं लड़ पाई। तेजस्वी ने कहा कि बीजेपी के नेता आते हैं और सिर्फ नीतीश जी के साथ रहने की घोषणा करके चले जाते हैं, लेकिन तमाम मतभेदों के बावजूद किसी में भी इतना जिगर नहीं है कि वो अकेले चुनाव लड़ने की घोषणा कर सके। तेजस्वी यादव ने कहा कि बीजेपी की औकात नहीं है कि वो उनकी चुनौती को स्वीकार कर सके। इस दौरान तेजस्वी ने केंद्रीय जांच एजेंसियों के गलत इस्तेमाल करने का आरोप भी केंद्र सरकार पर लगाया। ये जो भाषा है और जो सोच है खत्म कर दिया जाएगा। ये खत्म करने वाला जो शब्द है ये कौन लोग इस्तेमाल कर रहे हैं? ये उनका सोच बता रहा है। लोकतंत्र में विपक्ष का होना महत्वपूर्ण है, और जब विपक्षी नहीं रहेगा तो लोकतंत्र खत्म हो जाएगा। यानी उनका टारगेट जो हम बताएं, आरएसएस का जो एजेंडा है, विपक्ष को खत्म करना नहीं बल्कि डेमोक्रेसी, लोकतंत्र को खत्म करना। इसलिए भाजपा के लोग वो से बिहार के लोग सचेत रहे। हमारे बिहार को चुनौती है। ये भाजपा के लोग बिहार के धरती पे लोकतंत्र की जननी में आकर के लोकतंत्र को चुनौती दे रहे हैं। ये हम लोग स्वीकार नहीं करते। बताइए, आज तक भाजपा अकेले नहीं लड़ पाई। कूद कूद के कोई नेता आता है, जाता है, आता है, जाता है, लेकिन हिम्मत देखिए, है ही नहीं, जिगर नहीं है। फलना तक ये हमारे नेता रहेंगे, चिल्ला तक ये हमारे नेता रहेंगे। अरे लड़ो ना अकेले। हाँ, क्या मजबूरी है, लड़ो। बीजेपी को चुनौती दे रहे हैं, बीजेपी को चुनौती। भाजपा में औकात कहाँ जो हमारा चुनौती भी स्वीकार कर सके? औकात है ही नहीं इन लोगों में। अरे इनके प्रदेश अध्यक्ष तो हमारे पार्टी में सब लोग था, इसे लोग क्या, लेकिन इसी भाजपा के जो राष्ट्रीय पार्टी का प्रकोष्ठ के काम करती है, और ये संवैधानिक संस्थाएं हैं, जांच एजेंसियां हैं, जो देश की सबसे बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण है कि आज जितनी भी जांच एजेंसियां हैं, एक बीजेपी का पार्टी का प्रकोष्ठ जैसे होता है वैसे बन के रहे। मतलब बीजेपी के हाथ में खिलौना। और हमको दुख इस बात का है, जितने लोग जांच एजेंसी में हैं आज मजबूरन उनसे ऐसा काम कराया जा रहा है क्योंकि दबाव इन अधिकारियों पे इतना ज्यादा है कि न्यायपूर्वक जांच नहीं हो पाती। जांच केवल विपक्ष की होती है। हमको जांच से कोई डर नहीं है, लेकिन जो सच्चाई है हम याद दिलाना चाहेंगे उन जांच एजेंसियों को कि विजय माल्या कहाँ है भैया, कहाँ है नीरव मोदी, कहाँ है मेहुल चौकसी, और ललित मोदी जी से तो अब सुष्मिता सेन मिल लेती है।
और हाल में ही उन्होंने ट्वीट करके जानकारी दी कि सुष्मिता सेन उनकी गर्लफ्रेंड है। लेकिन जांच एजेंसियों के लिए जो देश के अरबों खरबों पैसा जो डिमोनेटाइजेशन में, नोटबंदी में लोन लेकर के जो भागे, यानी बैंक जिससे नुकसान में आ गई, घाटे में आ गई, कई बैंकें बंद हो गई, आज उसको कोई नहीं ढूंढ रहा। ढूंढा किसको जाता है? जो कांग्रेस के लोगों को, आरजेडी के लोगों को, टीएमसी के लोगों को, चाहे ठाकरे जी के लोग हों, चाहे जो भी समाजवादी पार्टी के लोग हों।